100 नंबर हम लोग पढ़ाई करते थे, मैक्सिमम 100 नंबर में से लाना है। अभी 101 नंबर आ रहा है। जब मैंने आवाज मांग करी थी, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति में जो घोटाला हो रहा है वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है। माता की आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के कार्यालय पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग का जो घपला है और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ छात्र छात्राओं को ही नहीं, इस मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहा हो नहीं कर रहा हो, सबको इस सरकार के खिलाफ और इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। मैंने कई दिनों से न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि 5-5 साल से परीक्षा देके बैठे हैं हमारे छात्र छात्राएं, लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट जारी नहीं कर रही सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब छात्र छात्राएं इतनी कड़ी मेहनत करके जब परीक्षा लिखते हैं और रिजल्ट आता है, किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, हर किसी की जिज्ञासा रहती है कि उन्होंने कितना लिखा, नंबर ज्यादा दिया, कम दिया। मेंस की कॉपी छात्र छात्राओं को दी जाए, छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। अन्य राज्यों में जब छात्र छात्राओं को मेंस की कॉपी देखने को दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को क्यों डर लग रहा है छात्र छात्राओं को कॉपी देने से? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार ये भ्रष्टाचार में शामिल है सारे। और ये अब कहीं मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूं कि ये कापियां इसलिए दिखाना नहीं चाहती है क्योंकि ये पूरी भ्रष्ट सरकार है, जो इनके परिचित है, जहां इनकी सेटिंग होती है उन्हीं लोगों का चयन करती है। कि जो एग्जाम होती है, मैं हर प्रतिवर्ष पीएससी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का जब रिजल्ट आता है तो हमारी निगाह रहती है। हर बार परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न जानबूझकर गलत करते हैं। आप बताओ, जिन लोगों को पूरा प्रदेश, पूरी सरकार चयन करके भेजती है, यहाँ पे सिस्टम बनाया, आयोग बनाया, तो ये क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं? 100 नंबर हम लोग पढ़ाई करते थे, मैक्सिमम 100 नंबर में से लाना है। अभी 101 नंबर आ रहा है। जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो एक वन डे वन एग्जाम की बात क्यों नहीं कर रही है? आज मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार आपकी मांगों पे फाइनल निर्णय नहीं ले, तब तक ये छात्र छात्रा यहाँ से उठना रहे इंदौर में। और या भी तो इंदौर के संभाग के छात्र छात्रा, लेकिन मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मैंने सीधा मंत्री जी को चैलेंज किया है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं ने पूरे सरकार को घेर लिया, सरकार को मानने पे मजबूर कर दिया, वही स्थिति मध्य प्रदेश में हमको करना है। तब तक डटे रहना आप लोग, क्योंकि अभी अगर अपन पीछे हट गए तो सरकार की मनमानी चलती रहेगी। क्योंकि आज इनकी बेईमानी के कारण हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हजारों युवा बेरोजगारी में घूम रहे हैं। सरकार को नहीं दिखाई देता क्योंकि सरकार ने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। मेरे भाइयों, ये संघर्ष जारी रहे जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाए। न किसी सिस्टम से डरने की जरूरत है, न सरकार से जरूरत है। क्योंकि
युवाओं से बड़ी कोई सरकार नहीं, छात्र छात्राओं से बड़ी कोई सरकार नहीं। जिस दिन युवा और छात्र छात्राएं अगर एकजुट हो जाएंगे, और यह हक, यह आपके भविष्य की लड़ाई है, आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, और इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना है। हीरालाल अलावा जब जब आपको जरूरत लगेगी मैं आपके साथ में, और अगर सरकार जेल में भी डालेगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जाति देखकर इंटरव्यू लिया जाता है। दूसरे किसी भी राज्य में जाति देखकर इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, रोल नंबर के आधार पर इंटरव्यू होता है। और यहाँ मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर ये पूरे भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा मेरे भाइयों। जब तक आप लोग लड़ाई नहीं लड़ोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस लड़ाई को और या पार लड़ना है, इसमें पीछे मत हटना है जब तक सरकार आपकी मांग नहीं माने। जेल में डालने, जेल में जाने के लिए तैयार रहो। और मैं इंदौर प्रशासन को कहना चाहता हूं, यहाँ पर इतनी सारी बच्चियां, इतनी सारी छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई है, आज इनको थोड़ी सी व्यवस्था करने में शर्म आ रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, अगर आप लोगों ने छात्र छात्राओं को अनदेखा किया, आप लोगों ने इन छात्र छात्राओं की बात नहीं मानी, तो इंदौर से भी उखाड़ के फेंकेंगे, भोपाल से भी उखाड़ के फेंकेंगे, और दिल्ली से भी उखाड़ के फेंकेंगे ये युवा। साथियों, मैंने बहुत सारे बिंदु विधानसभा में रखे, बहुत सारे बिंदु विधानसभा में रखने से छूट गए, क्योंकि मंत्री जी को तकलीफ हो रही थी। छात्र छात्राओं की बात उठाते ही उनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मंत्री जी सकपका गए। अरे सरकार ऐसी होनी चाहिए जो छात्र छात्राओं की बात माने, सुने, भ्रष्टाचार खत्म करे। यहाँ तो ऊपर से नीचे तक, गले तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और जब भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकने की जब इतिहास में कहानी लिखी जाएगी, तो उसकी शुरुआत इंदौर के छात्र छात्राओं से होगी। मैं यही कहना चाहता हूं साथियों। और आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ पूरा संगठन खड़ा है, पूरी टीम खड़ी है। साथियों, मैं आप लोगों को आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं कि इस लड़ाई में पीछे मत हटना। हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक स्तर पर आपकी मांगों का समर्थन किया जाएगा, और कल से आपके साथ पूरे मध्य प्रदेश के छात्र छात्रा खड़े रहेंगे। साथियों, मैं आप सभी को और डॉक्टर हीरा अलावा आप लोगों के लिए विधानसभा में भी लड़ेगा, सड़क पे भी लड़ेगा, और आपके साथ जेल जाने की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना, मैं भी सबसे पहले आपके साथ रहूंगा। सभी को जय जोहार, जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। सरकार तेरी तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही। हम सब भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। साथियों, सामान लेके चलेगा यहाँ पे इनके सामान। क्या यूपीएससी परीक्षा ले रहा है, पूरे देश के लाखों बच्चे उसमें बैठते हैं, एक भी प्रश्न उसका गलत नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी के प्रश्न गलत कैसे हो सकते हैं? ये भी एक जानबूझकर प्रश्न गलत करने का इनका घपला है, ताकि इनके परिचितों के नंबर बढ़ाए जा सके। साथियों, आप लोगों ने मुझे भले नहीं बताया, लेकिन मेरे को इस आंदोलन की खबर थी, और मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में आप लोगों की जो भी जेन्युइन मांगे थी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर इसको उठाया है। और जब उठाया तो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार क्या बोलता है कि छोटी सोच है। अरे मंत्री जी को शर्म आना चाहिए।
हमारे छात्र छात्राओं की एज हो रही है, 5-5 साल में रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं की उम्र निकलने के बाद में पीएससी फॉर्म इनको रिजेक्ट मार देती है। तो क्या इंदर सिंह परमार को थोड़ी भी शर्म नहीं है कि इनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए? मैंने सदन के अंदर बात रखी, लेकिन उस परमार मंत्री के माथे पे सिकन नहीं। वो कहते हैं कि यह तो आयोग लेता है, जुडिशरी की परीक्षा हाईकोर्ट लेता है। अरे भाई, सरकार किस काम की जब आयोग ले रहा है? जो घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी मंत्री की है, सीएम की है। लेकिन सीएम और मंत्री बोलते हैं कि ये तो छोटी सोच है, छात्रों की आवाज उठाए